लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर ही बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे बैठक में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। निकाय और लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं संगठन में आंशिक बदलाव को लेकर भी कोर कमेटी में चर्चा होगी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर में खास बैठक होगी, जहां बीएल संतोष का 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे के दौरान वो बड़ी बैठकें कर रहे हैं। आंशिक बदलाव को लेकर कोर कमेटी में चर्चा होगी। संगठन में कुछ बड़ा बदलाव किया जा सकता है। थोड़ी देर में इस बैठक में चर्चा भी हो सकती है। बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और 5 कालिदास मार्ग पर ही ये बैठक होगी, यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक है। और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और इस दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। संगठन की मजबूती पर जोर दिया जाएगा कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्या रणनीति के तहत आगे बीजेपी को बढ़ना चाहिए और किस तरीके से आगे कार्य करने हैं, मजबूती देनी है संगठन को। इसको लेकर विस्तृत चर्चा होगी इस बैठक के जरिए। तो वहीं संगठन में बड़े बदलाव की भी संभावना है और इस संभावना पर भी चर्चा होगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी। आपसे कुछ ही देर में खास बैठक अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसकी क्या जानकारी, देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक, आपसे कुछ ही देर में क्या कुछ उसके बारे में जानकारी, क्या कुछ अहम बिंदु रहेंगे, क्योंकि संगठन में बड़े बदलाव की भी संभावना बरकरार है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। यह बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद है। यह बैठक कई मायनों में अहम है, क्योंकि बीएल संतोष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ संगठन मंत्री की तरफ से आज पूरे दिन संगठन में विभिन्न जो प्रकल्प हैं, प्रकोष्ठ हैं, जो बीजेपी के जो संगठनात्मक ढांचे में अलग अलग संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ आज पूरा दिन बैठक की है। यह बैठक कई मायनों में अहम है, क्योंकि अब फाइनल बैठक होने जा रही है, जो कि कोर कमेटी की बैठक है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी प्रदेश संगठन से लेकर जिला स्तरीय संगठन में कुछ आंशिक तौर पर बदलाव किए जाने हैं, जिसको लेकर आज दिन भर चली मंथन बैठकों में चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो आज कोर कमेटी में रखी जाएंगी। खास तौर पर वो जिले जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है, वहां के जिलाध्यक्षों, साथ ही साथ जो सेक्टर प्रभारी हैं, जो मंडल प्रभारी हैं, उनको लेकर भी बदलाव होंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के करीब आधा दर्जन मंत्री हैं, जिसमें दया शंकर सिंह है, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा है, उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र वर्मा हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जैसे चेहरे शामिल हैं, जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन संगठन में भी उनके पास उपाध्यक्ष और मंत्रियों के पद हैं। तो निश्चित है कि इनके स्थान पर अब नए लोगों को जगह मिलेगी, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में चर्चा होगी। दूसरा बड़ा विषय है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के तहत पदाधिकारियों की तैनाती की जाए, ताकि उस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। तो उसको लेकर भी आज ये मंथन होगा। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण बैठक 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। जो पदाधिकारी हैं यूपी बीजेपी के, साथ ही साथ जो केंद्रीय पदाधिकारी यहाँ इस समय लखनऊ में है, वो सभी इस बैठक में मौजूद है। जी बिल्कुल। तो देखिए महत्वपूर्ण ये बैठक किसके है और संगठन में किसके के बदलाव की फिलहाल संभावना जुटाई जा रही है, किस तरीके से और मजबूती देने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। निकाय चुनाव की भी बात की जाए तो देखिए पेचीदा मामला है, लेकिन सेमीफिनाले मैच समझा जा रहा है इसको, तो उसमें भी पूरी जान डाली जा रही है। 2024 की भी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से मजबूती दी जाएगी?
बिल्कुल, चूंकि बीजेपी में एक नियम चलता है, एक व्यक्ति एक पद, और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आधा दर्जन मंत्री सरकार में मंत्री होने के साथ ही बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, जिसमें उपाध्यक्ष और महामंत्री के पद हैं, चाहे वो ए.के. शर्मा हो, जेपीएस राठौर हो, दया शंकर सिंह हो, नरेंद्र वर्मा हो। ये कई चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सीधे तौर पर कोशिश होगी कि ऐसे चेहरों को जोड़ा जाए जो पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे हैं, चाहे वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हो, या उसके अलावा पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी हो। इस जैसे कई ऐसे चेहरे हैं जिनको संगठन में लाया जाएगा, और सीधे तौर पर एक कोशिश होगी कि उनके जरिए अपने संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ा जाए। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर आज चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पास से जो संगठन के पद हैं वो हटाए जाने हैं। हालांकि अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को बदला गया था, लेकिन उसके आगे का कोई बदलाव अभी तक पार्टी में नहीं हुआ है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो चीजें और होंगी। ये देखिए, कुछ पदाधिकारी हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद निकल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं, और बैठक जो कोर कमेटी की बैठक है वो इस समय चल रही है। तो सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर लगातार जारी है। बिल्कुल ठीक है, इसके आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और अब बढ़ते हैं आगे, जहां लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मोर्चों के सदस्यों से मंथन किया गया है। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रम और आयोजनों को लेकर चर्चा की गई है। ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन में विस्तार होता रहता है, जल्द ही आंशिक बदलाव होंगे। तो 2024 की फाइनल तैयारी में बीजेपी है, और इससे के चलते आज बैठक संपन्न हुई, जिस संपन्न होने के बाद बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान कि बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मोर्चों के सदस्यों के साथ मंथन किया गया है। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रम और आयोजनों को लेकर चर्चा की गई है। ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाया है। इसी के साथ संगठन में विस्तार होता रहता है, जल्द ही आंशिक बदलाव होंगे। तो ये बड़े संकेत उन्होंने दिए हैं आंशिक बदलाव के, और अभी भी बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है बैठक का, क्या बदलाव वो रहते हैं, ये देखना रहेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का क्या कुछ कहना है इस बैठक के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। उस विषय को आज तक भी अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय पर और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, और नोटबंदी से संबंधित 58 याचिकाएं आज 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नोटबंदी की गई थी, और तत्कालिक राजनीतिक दलों ने अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी थी। लोग उस विषय को आज तक भी अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय पर और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, और नोटबंदी से संबंधित 58 याचिकाएं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी हैं, और नोटबंदी को सही ठहराने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। और ये उन लोगों पर तमाचा है जो नोटबंदी को लेकर प्रश्न खड़े करते थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी जो निकाय चुनाव को समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस याचिका को भी सरकार ने हमारे स्वीकार कर लिया है, और 4 तारीख उसमें हियरिंग में लगी है। मैं आपके माध्यम से हमारी जो पार्टी की योजनाएं हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो सभी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी सरकार की सभी लाभार्थी परक योजनाएं आम आदमी तक कैसे उसका लाभ पहुंचे, आज उसकी चर्चा हम लोग अपने संगठनात्मक दृष्टि से इन बैठकों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं।
लखनऊ से अब खबर, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, जहां भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए आमंत्रित किया, इसका शुक्रिया अदा भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया और उन्होंने ये ट्वीट लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। गाजियाबाद से अब खबर, जहां गाजियाबाद के लोनी में 3 जनवरी को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है। बता दें कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोनी पहुंचेंगे, जिसको लेकर लोनी बॉर्डर पुलिस और अधिकारी और लोनी बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जिस रास्ते से होकर निकलने वाली है, वहां से पुलिस ने अतिक्रमण भी हटाया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी के जिलों में तैयारियां शुरू हैं। भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंचने वाली है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे हरी फार्म हाउस में कल राहुल गांधी पहुंचेंगे। 4 जनवरी को सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। बागपत में अलग अलग जगह राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल बागपत पहुंचेगी। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी, उनसे कुछ बात करेंगे। अध्यक्ष जी, कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंचेगी, क्या प्रोग्राम है, क्या इनका रोड मैप है? कल लोनी से होती हुई डुंडा एडा चेक पोस्ट से हमारे यहाँ एंटर करेगी जनपद बागपत में, और इसके बाद में यहाँ मवी कला गाँव है पेरीफेरल के पास। इसमें एक हैरी कैसल नाम से एक फार्म हाउस है। इसमें माननीय राहुल गांधी जी के और उसके साथ में जो भारत यात्री हैं उनका प्रबंध किया गया है। रात को स्टे यहीं करेंगे और इसी के ठीक सामने विनायक कॉलेज है, उसके पीछे जो है हमने 8-8,500 आदमियों का प्रबंध किया है। बागपत में तो लाखों की संख्या में होने वाले जा रहे हैं। यहाँ लोग 120 किलोमीटर की ये यात्रा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी, तो इसी जगह को क्यों चिन्हित किया गया है? ये यात्रा सोनीपत को होकर जानी थी, लेकिन कुछ बागपत के लोगों ने रिक्वेस्ट डाल रखी थी बहन प्रियंका जी के पास, तो हम चाहते थे बहुत दिन से, यहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी, यहाँ के लोग चाहते थे। हमारी उसी रिक्वेस्ट पे हमारा सौभाग्य है कि बहन प्रियंका गांधी जी ने राहुल जी से कह के एक जिला कटवा के और ये इधर को घुमा के, ताकि पश्चिम को भी छू दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे किसान बहुल्य क्षेत्र जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो राहुल जी भी चाहते थे कि इनके हम रूबरू हों, इनकी दुख सुख सुने, इसीलिए उन्होंने बागपत को करते हुए कांदला कैराना को होते हुए फिर पानीपत में हरियाणा में एंटर करेगी। कल बागपत के अंदर राहुल गांधी 3:30 बजे बागपत पहुंचेंगे। कैमरामैन आशीष त्यागी के साथ मैं विकास शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, बागपत। भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर से शुरुआत कर रही है और कल शाम को, कल देर रात का जो स्टे है यहीं हैरी कैसल में यात्रा का स्टे है, और इसकी पूरी तैयारी के लिए हमारे एआईसीसी के सचिव तौकीर आलम जी हमारे साथ में आए हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी जी, तमाम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिले में मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और अनुमान है और ये बात तय है, निश्चित है कि लाखों लाख लोग कल लोनी बॉर्डर पर राहुल जी का वेलकम करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम करेंगे। और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की भूमि है, मजदूरों की भूमि है, दलितों की भूमि है, पिछड़ों की भूमि है और उस कमेरे वर्ग की भूमि जिसने इस देश को सालों साल अन्न दिया है। और आप जानते हैं किस तरह इस सरकार ने अन्नदाता की आवाज़ को कुचला है, और तमाम अन्नदाता आज नाराज़ भी बीजेपी सरकार से, और तमाम अन्नदाता ये बात जानते हैं कि किसी ने यदि वाकई में किसानों का भला किया तो राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल ला के किसानों की ज़मीन की रक्षा की। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। 4 जनवरी वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है इस पूरे मामले पर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।